केजीबी के बारे में भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। सोवियत संघ की केजीबी एक जमाने में दुनिया की सबसे मशहूर खुफिया एजेंसी रही। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद केजीबी भी टूट गई। मौजूदा समय में रूस में एफएसबी सक्रिय है। बहरहाल आपको यह बताते हैं कि केजीबी काम कैसे करती है। सोवियत संघ की केजीबी, इसके काम करने का तरीका क्या है। 1954 से 1991 तक सबसे ताकतवर खतरनाक एजेंसी मानी गई। करीब करीब हर देश में इसका नेटवर्क है, यह माना जाता है। और दो हिस्सों में इसका काम बटा था। अपने नागरिकों पर निगरानी रखना, अमेरिका, यूरोप, एशिया में जासूसी करना। जासूस की कवर पहचान, एजेंट को फर्जी नाम दिया जाता है, पासपोर्ट दिया जाता था। कई साल तक बिना पकड़े दुश्मन देश में ये रह सकते थे। बाकायदा इन्हें इसकी ट्रेनिंग मिली थी। हनी ट्रैप, सुंदर महिला एजेंट्स के जरिए टारगेट्स को फंसाना, बाद में उन्हें ब्लैकमेलिंग से जानकारियां निकलवाना, यानी वही पुराना ट्रैप। इसके अलावा सुनियोजित हत्याओं के लिए भी इनका इस्तेमाल होता था। दुश्मनों को चुपचाप मारने में यह माहिर मानी जाती थी। नकली एक्सीडेंट, रेडियोधर्मी पदार्थ का इस्तेमाल भी कई ऑपरेशंस में किया गया। केजीबी के जो प्रसिद्ध एजेंट हैं, जब उनका जिक्र आता है तो और कौन, पहला नाम तो व्लादिमीर पुतिन खुद हैं, रूस के मौजूदा राष्ट्रपति। इसके अलावा किम फिल्बी, केजीबी का डबल एजेंट, इसका नाम भी आपने मुमकिन है सुना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अब ये तमाम देशों की बड़ी बड़ी जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनके काम करने का तरीका भी लगभग एक जैसा हमें नजर आ रहा है। ऐसे में भाई जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको तो जाहिर है इस बारे में पता होता है, उनकी ट्रेनिंग भी होती है कई बार, लेकिन हमने देखा है वो भी फंस गए। तो आम इंसान कैसे बचे? देखिएगा, फंसने के लिए तो आदमी, मैं जैसे कह रहा, हर एक आदमी की वीकनेस होती है। किसी की दारू पीने की वीकनेस होगी, किसी की बातचीत करने की वीकनेस होगी, किसी को कुछ हवा में बात करने की वीकनेस होगी, किसी को घूमने की वीकनेस होगी, कुछ ना कुछ अच्छे कपड़े पहनने की वीकनेस होगी, बातें बड़ी बड़ी करने की वीकनेस होगी। तो ये वीकनेसेस होती हैं और इन वीकनेसेस से बचना बहुत ज़रूरी है। और आजकल टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, आदत दिखाना, अपना फोटोग्राफ दिखाना, बताना, करना, तो हम लोगों को यकीनन ध्यान देना पड़ता है कि अपने आप को इससे दूर रखना है। और ये नहीं सोचना है कभी भी, कोई सरकार के अंदर भी हर एक के ऊपर नज़र रखी जाती है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ है। आप के पास अगर ज़्यादा सोना है तो आप उसको दिखाएंगे ही, सवाल ही नहीं पैदा होता आप अपनी रईसी नहीं दिखाएंगे। अगर आप रईसी दिखाने में लग गए तो कहीं ना कहीं फंसेंगे, क्योंकि हर एक को मालूम है कि कौन किसकी कितनी औकात है और किस औकात पे वो रह सकता है। जब आप अपनी औकात से उठा, अब ये लड़की देख रहे हैं आप, उसकी औकात से ही पता चलता है इसका बैकग्राउंड क्या है। जैसे सूद साहब बता रहे थे, किसकी लड़की है, कितना कमा सकती है, परिवार कैसा है, परिवार के बीच में क्या अनबन है, और उसका रहन सहन, ठाट बाट, अब कौन बढ़ाया है इसका। आईएसआई ने उनके जिस प्रकार से इसको लहरा, उसको दबोचा और उसके बाद ये इस्तेमाल किया। तरह तरह का लालच दिया गया होगा, मुमकिन है, लेकिन देश के साथ गद्दारी, इससे बड़ा अपराध भला और क्या हो सकता है? कोई नहीं हो सकता।